श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अश्विनी कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत का कथा का वर्णन करेंगे। इस कथा में श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश की पूजा करनी की जाती है, उसके करने से क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर गणेश जी हंसते हुए कहते हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अश्विनी मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से 7 दीपों वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। पुराने समय की बात है। बाणसुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ है। हे सुजित घने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा उसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूल वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। उधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़े। अपनी पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर विलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानती। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विनी मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित किया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राजाधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा, कुंती, तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैंने आपसे
आपसे सत्य कह रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जिस तरह से श्री कृष्ण के पौत्र को उनको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई, इसी तरह से हमारे सांसारिक मनुष्यों को किसी भी दुख का हरण करने के लिए ये व्रत उनको करना चाहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।